औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये है सही मुस्लिम नंबर 2135 जनाजे के अहकाम व मसाइल। हम्माद बिन ज़ैद ने आसिम अहवाल से, इन्होंने अबू उस्मान नहदी से और इन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी ताला अन्हा से रवायत की है। इन्होंने कहा, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आपकी बेटियों में से एक ने आपको बुलाते हुए और इतला देते हुए आपकी तरफ पैगाम भेजा कि इसका बच्चा या इसका बेटा मौत के आलम में है। इस पर आपने पैगाम लाने वाले से फरमाया, इनके पास वापस जाकर इनको बताओ कि अल्लाह ही का है जो इसने ले लिया और इसी का है जो इसने दिया था, और इसके यहाँ हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। और इनको बता दो कि वो सब्र करें और अज्र व सवाब के तलबगार हों। प्याम रसा दोबारा आया और उन्होंने कहा, आपको कसम दी है कि आप इनके पास ज़रूर तशरीफ़ लाएं। कहा, इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और आपके साथ हज़रत साद बिन उबैदा और मुआज़ बिन जबल रज़ी ताला अन्हा भी उठ खड़े हुए और मैं भी इनके साथ चल पड़ा। आपके सामने बच्चे को पेश किया गया जबकि इसका सांस उखड़ा हुआ था, इस तरह मुस्तरिब था जैसे इसकी जान पर मशकीज़े में हो। तो आपकी आंखें बह पड़ी। इस पर हज़रत साद रज़ी ताला अन्हा ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, ये क्या है? आपने फरमाया, ये रहमत है जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में रखी है, और अल्लाह अपने बंदों में से रहम दिल बंदों ही पर रहम फरमाता है। माशाअल्लाह, हमें इससे सबक हासिल होता है कि जो अल्लाह ताला का माल है अल्लाह ताला के पास ही लौट कर जाएगा। हमारे बहुत सारे प्यारे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की तरफ चले गए हैं और वो उसी का था। एक दिन हम जाकर उनसे मिलेंगे, वो हमारे साथ मिलने कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उनके लिए साले सवाब के लिए दुआ करें, नेक काम करें, सदका जारिया करें, ताकि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए और जन्नत फिरदौस में उन्हें आला मुकाम अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हम एक दिन उनके साथ होंगे और हम इंशाअल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में होंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन।